चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसी का जो पार्ट 5 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग पालेंगे डियर स्टूडेंट तो आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 35 में 35 आपका बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग वो क्वेश्चन को कवर करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, लास्ट तक देखिए, इसके पहले के वीडियो से आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देखिए ये सब याद कर लीजिएगा तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग को पहले से आंसर पता रहेगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन का तो नीचे आंसर दीजिएगा। चलिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। देखो कहा जा रहा है कि मौलिक कण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल दोस्तों कौन है। तो देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये क्या एक मौलिक कण है, यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब क्या है, एक मौलिक कण है। मौलिक कण है दोस्तों, तो याद रखिएगा। लेकिन अल्फा कण है, ये मौलिक कण नहीं है, तो याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में, देखिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम दोस्तों कोणीय संवेग क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के दोस्तों न्यूनतम कक्षीय कोणीय जो संवेग होता है वो क्या होता है। तो देखिए h/2 पाई होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, h/2 पाई। ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इसको भी याद कर लीजिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी देश अवरक्त भाग में नहीं पाता। देखो अवरक्त भाग में नहीं पाता, देश भाग नहीं अवरक्त भाग बोला है। तो देखो अवरक्त भाग में नहीं पाता तो आपको ये नहीं होगा, हेफिन श्रेणी, फ्रंट श्रेणी नहीं होगा। लेकिन जो लाइमन श्रेणी होता है दोस्तों इसमें अवरक्त भाग में नहीं पाया जाता है। जो दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है इसमें जो होता है अवरक्त भाग भी होता है, उसमें नहीं पाता। तो याद रखिएगा लाइमन श्रेणी है वो नहीं पाता। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए एक म्यू जो होता है दोस्तों, एक म्यू उसका मान आपको बतलाना है कितना होता है। एक म्यू यानी कि AMU कितना होता है, तो ये 1.6 गुना 10⁻27 kg होता है। क्या होता है 1.6 गुना 10⁻27 kg। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 1.6 गुना 10⁻27 kg ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1.6 गुना 10⁻27 kg एक म्यू के बराबर होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट से, अगर मेगा इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 931 याद रखना है। अगर आपसे जूल में पूछेगा तो 1.49 गुना 10⁻14 याद रखना है। इस प्रकार से जूल में ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और केजी में आपको याद रखना 1.6 गुना 10⁻27 kg। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, तो कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव के लिए कौन सी घटना सही है। देखो रेडियो एक्टिव घटना जो होता है दोस्तों न्यूक्लियस के क्षय से जुड़ा हुआ है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की जो घटना है वो न्यूक्लियस के क्षय से है। तो ऑप्शन इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक अल्फा कण बना होता है। देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है दोस्तों किससे दोस्तों बना होता है बताइए। एक अल्फा पार्टिकल जो होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। देखो अल्फा कण आपको पता है दोस्तों 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। अगर इससे आप लोग को चार्ज पूछ देंगे तो आप लोग बता दीजिएगा। कह के देखिए इसमें 2 प्रोटॉन होता है और 2 गो दोस्तों क्या होता है, 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पर आपका चार्ज कितना होता है और न्यूट्रॉन पर तो कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लोग गुना कीजिएगा तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है जितना आवेश पर होता है, लेकिन इसमें प्लस का होता है। इसको गुना कीजिएगा तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा 10⁻19 कूलम। इस प्रकार से ये अल्फा कण पर आवेश हो गया। लेकिन आपसे पूछा अल्फा कण बना होता है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अल्फा पार्टिकल क्या है। देखिए अल्फा पार्टिकल इज क्या है, तो ध्यान रखिएगा हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का नाभिक है। यानी कि अल्फा पार्टिकल जो होता है दोस्तों अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अल्फा किरणें है। देखिए अल्फा किरणें यहाँ पर पूछा जाता है। देखो अल्फा किरणें जो होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है। देखो अल्फा कण तो हीलियम का नाभिक है, लेकिन यहाँ पर पूछा आपसे अल्फा किरणें है। तो अल्फा किरण जो होता है दोस्तों धन आवेशित होता है। अल्फा किरण कैसा होता है, धन आवेशित होता है, यानी कि इस पर धन आवेश पाया जाता है। कितना आवेश होता है 3.2 गुना 10⁻
19 कूलाम होता है दोस्तों धन आवेश, तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। देखो, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति नहीं है। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर आप लोग देखिए एक्स किरण है, लेकिन प्रकाश किरण भी, गामा किरण भी, लेकिन आपका दोस्तों आवेश रहित जो कण होता है दोस्तों, आवेश रहित ये दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं होता, तो याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि जब एक रेडियो एक्टिव परमाणु बीटा उत्पादन दोस्तों उत्सर्जित करता है, इसका दोस्तों जो परमाणु भार होगा कितना से बदलेगा। देखिए 2 नंबर में आपको भी करवाना है क्योंकि मॉडर्न का क्वेश्चन है, तो देखो 2 से बदलेगा, क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिव में दोस्तों बीटा जो होता है कण उत्सर्जित होता है, उसका परमाणु जो भार होता है 2 से बदलता है, तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। चलो, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का सही संबंध क्या है। तो देखिए एम क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है कि नहीं, ई बराबर एम सी स्क्वायर। देखो कहाँ पर दिया गया मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी इसको जानता है, नहीं जानते जान लीजिए। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य जो होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर है, तो यहाँ से देख लीजिए ई बराबर एम सी स्क्वायर ऑप्शन सी में दिख जाएगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर। चलो, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता। देखो किसको है जो हम लोग कहीं विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो फोटोन जो होता है आवेश रहित होता है, तो इसको कभी भी हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट से। चलिए, बिल्कुल सही बात है। देखो फोटोन को हम लोग कभी विभाजित नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। देखो, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, चलो बहुत अच्छा। देखो, किसी परमाणु का जो नाभिक होता है दोस्तों, जो परमाणु होता है उसका जो नाभिक होता है, मान लीजिए परमाणु है तो इसका कोई नाभिक होगा, मान लीजिए यही नाभिक है दोस्तों, तो ये जो नाभिक बना होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से बना होता है, यानी कि किसी परमाणु का जो नाभिक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना होता है। देखिए डी नंबर में शायद होगा, हाँ देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है किसी भी परमाणु का नाभिक। चलिए, यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो कहा जाएगा परमाणु क्रमांक क्या, एटॉमिक नंबर क्या है। लगाइए, परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों, नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या ही होती है दोस्तों क्या, परमाणु क्रमांक। तो न्यूट्रॉनों में परमाणु प्रोटॉनों की संख्या, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम परमाणु के सही रचना है। देखिए हीलियम परमाणु जो होता है दोस्तों, इसका सही रचना क्या है। लगाइए इसका क्वेश्चन का आंसर, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हीलियम परमाणु जो होता है दोस्तों, इसकी सही रचना जो होता है, हीलियम जो होता है 2 गो प्रोटॉन 2 गो न्यूट्रॉन और 2 गो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, यानी कि याद रखना आपको डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। देखो परमाणु के नाभिक जो होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बनेगा, लेकिन एक निश्चित है कि वो रहवे करेगा, वो कौन है। तो देखो प्रोटॉन का जो नाभिक होता है उसमें निश्चित रूप से जो रहेगा वो प्रोटॉन एकदम निश्चित है कि रहेगा, न्यूट्रॉन रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन परमाणु में के नाभिक में अवश्य रहे, एकदम निश्चित है कि रहेगा। तो याद रखना प्रोटॉन उस कंडीशन में आता है, तो ए नंबर। देखो, न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखो, न्यूट्रॉन का जो खोज किया था दोस्तों वो चैडविक ने किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन किया था। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा, न्यूट्रॉन जो हो जाएंगे दोस्तों वो आपका क्या हो जाएंगे, चैडविक हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि दोस्तों इसमें नाभिकों में होता है, इसके नाभिकों में जो होता है दोस्तों एन जो दिया 2n, इसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि आपका नीचे वाला परमाणु, चलिए यहाँ पर n जो होगा दोस्तों 2 न्यूट्रॉन से होंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जाए कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कण है। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब क्या है, मूल कण है, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल है। तो याद रखना अल्फा कण है, इसमें से जो है दोस्तों मूल कण नहीं है। कौन सा कण है, मूल कण नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा।
एक्स किरण वैसे ही है जैसा कैसा है। तो देखो एक्स किरण मैंने इस प्रकार से लिखने के लिए बोला था, और अगर जब भी आपका दोस्तों गामा किरण की बात आता है, गामा जो होता है बाई की तरह लिखता है। मैंने बोला था एक्स किरण की बात करेगा तो एक्स लिख लेना, फिर सोचना कि दोस्तों बाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो गामा कहते हैं। तो एक्स बाई के रूप में मैंने गामा किरण बोला था दोस्तों। ट्रिक के रूप में चैप्टर वाइज नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। और जो विद्यार्थी नई बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ नोट्स जरूर लीजिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके डियर स्टूडेंट। और पूरा तैयारी आपको कराया जाएगा, पूरा एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा, पूरा चीज़ का आपको पीडीएफ मिलेगा और पूरी तैयारी आप लोग घर बैठे भी कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल लेने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बहुमूल्य नगों के पहचान में कौन सा आएगा। देखो जो बहुमूल्य नग होता है दोस्तों, जो ही माने कि जेवरात जो होता है दोस्तों, जो मतलब कि बहुमूल्य नग मतलब क्या हो रहा है कि सोना चांदी वगैरह होगा, उसके पहचान में कौन सहायक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये पायरा बैंगनी किरणें होती है। कौन सा अल्ट्रावायलेट यानी कि दोस्तों पायरा बैंगनी किरणें जो होता है बहुमूल्य नगों के पहचान में सहायक होता है। तो डेट मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसको आप लोग को बिल्कुल याद करना है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, लगाइए इसका डियर स्टूडेंट्स। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो दोस्तों अनुप्रास्त होती है। कैसी होती है, अनुप्रास्त होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, अनुप्रास्त होती है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पत्ति का दोस्तों जो मूल कारण है वो क्या है। चलो बहुत ही अच्छा, आवेशों के त्वरित गति है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों के दोस्तों उत्पत्ति का मूल कारण है, आवेशों के त्वरित गति। चलिए किसी धनात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के दोस्तों जो चाल है किस पर नहीं निर्भर करते, तो इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि किसी भी धनात्मक माध्यम होगा तो उसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होगा किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो याद रखना आपको दोस्तों, इसकी तीव्रता पर दोस्तों इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब पर निर्भर करता, तीव्रता जो होता है उसमें नहीं। चलिए किस वैज्ञानिक ने बताया कि सर्वप्रथम प्रकाश भी जो होता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। देखो बिल्कुल सही बात है, विद्युत जो चुंबकीय तरंग में जो होता है प्रकाश को भी सम्मिलित किया था दोस्तों। वो कौन वैज्ञानिक थे, चलिए बिल्कुल देखो यहाँ पर जो दोस्तों थे वो वैज्ञानिक ने पता किया कि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका आप लोग को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाना है 25 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। आपका आंसर का इंतजार रहेगा, बिल्कुल देने का प्रयास कीजिएगा। देखो ये आसान क्वेश्चन है। बेतार जो तार संचार दोस्तों इसका आविष्कार जो किया था मार्कोनी ने किया था। किसने किया था, बेतार जो संचार होता है दोस्तों इसका आविष्कार। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, मार्कोनी ने किया, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने के लिए अस्तित्व के समर्थन में किसका प्रदर्शन किया। यानी कि दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करने के लिए उनके अस्तित्व का सर्वप्रथम किसने प्रदर्शन दिया, अपना दोस्तों राय दिया। चलिए बिल्कुल हार्स नामक वैज्ञानिक जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पन्न के अस्तित्व में बोले थे। चलो कहा जाए सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति किसका होता है। देखो सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य कम होगा उसी का दोस्तों जो होगा आपका दोस्तों जो होगा तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। यानी कि दोस्तों किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, गामा का होता है कि नहीं। यानी कहने का मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका जो आवृत्ति होता है फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा गामा किरण जो होगा इसका आवृत्ति सबसे अधिक हो जाएगा। चलो पौधा जो घर होता है दोस्तों, पौधा घरों में उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं। यानी कि जो पौधा घर होता है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं पौधा घरों में। हाँ बिल्कुल देखो पौधा घर जो होता है दोस्तों उसमें हम लोग अवरक्त किरणों का यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अवरक्त किरणें। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पौधा घर में जो यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है वो अवरक्त किरण है। चलो यहाँ से देखिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जाए कि प्रतिवर्ती धारा के वर्गमूल माध्य और शिखर मान का अनुपात क्या होता है। तो देखो आपको बिल्कुल याद रखना है, जब भी आपसे दोस्तों प्रतिवर्ती धारा के वर्गमूल माध्य पूछेगा तो आपको एक याद रखना है, और शिखर मान जो होता है वो √2 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
क्योंकि आपको याद रखना शिक्षा धारा √2 होता है और जो वर्गमूल जो मान होता है दोस्तों वो 1 होता है, तो 1:2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लेना सभी क्वेश्चन को। देखो यहाँ से कहा जाए कि ट्रांसफॉर्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि क्या। चलिए डी सुन लगाइए। देखो ट्रांसफॉर्मर जो होता है दोस्तों उसमें जो अपवर्तित रहने वाला अनचेंज रहने वाला हमेशा दोस्तों रिमेंस वो कौन रहता है, ट्रांसफॉर्मर की बात किया है। हाँ बहुत अच्छा। देखिए ये जो होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, ये ट्रांसफॉर्मर में अपवर्तित रहने वाला राशि होता है, अनचेंज रहता है। कौन है तो फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर में अपवर्तित रहने वाला राशि फ्रीक्वेंसी है। देखो किसी एलसीआर परिपथ में जो ऊर्जा का जो क्षय होता है दोस्तों वो किस रूप में होता है। किसी भी एलसीआर परिपथ में दोस्तों जो होता है ऊर्जा का दोस्तों क्षय जो होता है प्रतिरोधक के रूप में होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है वो प्रतिरोधक के रूप में होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है। देखो चुंबकीय प्रेरण जो होता है दोस्तों इसका मात्रक टेस्ला होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए हाँ देखो वेबर नहीं होगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स जो होता है दोस्तों विद्युत फ्लक्स उसका वोल्ट मीटर है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, तो वेबर तो नहीं होगा। चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला होता है। और दोस्तों संधारित्र का मात्रक फैराडे होता है, आवेश का मात्रक फैराडे होता है, ये सब का फैराडे। लेकिन चुंबकीय प्रेरण का याद रखेगा टेस्ला होता है, तो ऑप्शन बी। देखो वायु के चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ दोस्तों एयर का दोस्तों मैग्नेटिक टेंडेंसी होता है वो क्या होता है। तो वायु की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है दोस्तों वो 0 होती है। तो याद रखिएगा वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है तो क्लियर कर लीजिए। चलो चुंबकीय विभव क्या है, देखो इसका परिभाषा भी करवाया मेरे प्यारे साथियों, चैप्टर वाइज जरूर जाके देखिएगा। चलो चुंबकीय विभव जो होता है दोस्तों जूल बटा क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर, यानी कि जूल बटा एम्पियर मीटर चुंबकीय विभव के बराबर होता है। मात्रा कुछ होता है क्या होता है, जूल बटा एम्पियर मीटर होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो जूल एम्पियर मीटर इनवर्स, हाँ बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये ऊपर आएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, मीटर ऊपर आएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो याद रखना आपको बी नंबर इसका राइट आंसर है। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, एकदम धमाल जरूर करना है। देखो विभव मापे के तार की लंबाई बढ़ाने पर दोस्तों संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, यानी कि विभव मापे के तार की लंबाई बढ़ा देने पर जो संतुलन बिंदु जो प्राप्त होगा दोस्तों वो अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। किस पर डियर स्टूडेंट्स। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है, धमाल जरूर करना है। चलिए बहुत ही अच्छा, चलो बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों। विभव के अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा, बी नंबर हो जाएगा क्या, अधिक लंबाई पर। चलो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव होता है दोस्तों उस पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगर वहीं दोस्तों विषुवत रेखा पर आपसे पूछेगा ना मेरे प्यारे साथियों, विषुवत रेखा पर तो वो 0 होता है। लेकिन नमन कोण का मान दोस्तों कहाँ पर पूछा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, तो याद रखें 90 डिग्री। चलिए शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है। देखो शुद्ध जो संधारित्र होता है दोस्तों इसका जो शक्ति गुणांक 0 होता है। अगर चौक कुंडले का पूछेगा तो भी इसका 0, लेकिन प्रतिरोध का पूछता है ना, प्रतिरोध का, तो उसका दोस्तों जो होता है प्रतिरोध का 1 होता है। लेकिन शुद्ध संधारित्र ये सब पूछेगा दोस्तों चौक कुंडली, तो इस सब का 0 होता है। तो याद रखना ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए देखो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है कि एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखेगा डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम भौकाल मचा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ से कहा चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से सुई का आवर्तकाल होता है वो बढ़ जाता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल होगा वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ग्रो करेगा। चलो स्वेप्रकातों का जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, स्वेप्रकातों यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। अगर प्रकातों पूछेगा तो भी हेनरी होगा। तो ये सब आप लोग को बिल्कुल क्लियर ही रखना है आपको।
चलिए बिल्कुल देखिए, आपको अगर पीडीएफ नोट्स लेना है तो इस नंबर पर आप लोग को जरूर कांटेक्ट करना है और बिल्कुल हर विद्यार्थी को लेना है। सही विद्यार्थी कांटेक्ट कीजिएगा, बहुत कम प्राइस में आपको पूरी तैयारी होगी डियर स्टूडेंट, और एग्जाम में एकदम कमाल जरूर कीजिएगा। चलिए देखो, यहाँ से कहा जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखो, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, और एक टेस्ला जो होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। आपको शायद पता है, अगर नहीं पता कोई दिक्कत की बात नहीं, याद कर लीजिए, ए नंबर हो जाएगा, है ना जी। कमाल का क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है। देखो, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दोस्तों जो होता है पानी का बुलबुला होता है अंदर चमकता नजर आता है। चलो, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी से। चलिए, एकदम कमाल का क्वेश्चन है दोस्तों। जो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो ईएमएफ जो होता है दोस्तों वो आपका विभव मापी से मापा जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उसका मात्रक कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है। आवेश का रैखिक घनत्व पूछा है तो कूलम बटा मीटर होता है। अगर आवेश का आयतन घनत्व पूछा है तो कूलम बटा क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। लेकिन आपसे पूछा है पृष्ठ घनत्व तो याद रखिएगा कूलम बटा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। एकांक आवेश को समविभव सतह से x मीटर ले जाने में जो किया गया कार्य का मान होता है वो 0 होता है, क्योंकि देखो किसी भी समविभव तल पर दोस्तों कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि समान विभव वाला तल होता है और उसका मान हमेशा 0 होता है, तो इस पर कोई काम ही नहीं होगा, बी नंबर। चलो, किरचॉफ का दोस्तों धारा नियम किस संरक्षण सिद्धांत से है। देखो, किरचॉफ का जो धारा नियम है दोस्तों वो आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। ये चैप्टर वाइज में पूरा आपको खत्म कर दिया, तो जाकर के जरूर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के जरूर देखना। चलो, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखो, हीरा का 2.42, इससे ज्यादा किसी का भी अपवर्तनांक नहीं होता है, सबसे ज्यादा होता है, जो कि हम लोग हीरा को ही डायमंड कहते हैं, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। चलो, संयुक्त सूत्र में जानते कि नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है, ऐसा आप लोग सोचते हो, लेकिन वास्तव में घटता है। बढ़ता तो है दोस्तों, आप लोग सोचते हो, लेकिन वास्तव में दोस्तों इसको पढ़ाऊंगा 5 नंबर में तो दिखाऊंगा आपको घटता भी है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बी नंबर। चलो, यहाँ से किसी नाविक से अल्फा का उत्सर्जन होने पर परमाणु संख्या जो घटेगा वो 2 से घटेगा। ये केमिस्ट्री में भी आपसे पूछा जाता है कि अल्फा का से 2 से उत्सर्जन होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, तो 2 से घटना स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। देखो, यहाँ से कहा जा रहा है कि धारतीय प्रतिघात, देखो आपको याद रखना, धारतीय प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात या प्रतिघात, रिएक्टेंस, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, ये 6 का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। वोल्ट तो विभवांतर का होता है, हेनरी तो प्रकाश का होता है, जूल तो कार्य का होता है, तो याद रखेगा ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओम हो जाएगा इसका मात्रक। चलिए, पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा डियर स्टूडेंट। आप लोग सभी विद्यार्थी जरूर लीजिए, क्योंकि आपको टॉपर जरूर हमको बनाना डियर स्टूडेंट, तो आप लोग बिल्कुल संपर्क कीजिए इस नंबर पर, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर दीजिए और अपना नाम बता दीजिए डियर स्टूडेंट, अब वहाँ से पूरी आप लोग तैयारी हम आपको करवा देंगे डियर स्टूडेंट। एग्जाम में दम जरूर कमाल करना है, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।